विश्वास था, है और बनकर रहेगा। 2027 से पहले हर हालत में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं एक नजर इधर भी। दोस्तों, समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आवाज है वो हिंदूवादी संगठनों द्वारा उठती रही है। आज जो आवाज सामने आई है वो वाराणसी स्थित शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी स्वरूपानंद है, जिन्होंने कहा कि संतों और विद्वानों का 30 लोगों का समूह जो भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में हिंदू संविधान लिखने की मसौदा तैयार कर रहे हैं, जिसे माघ मेला 2023 में होने वाले धर्म संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, इस मसौदे का जो विश्लेषण है हम आगे कहेंगे, आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसी स्वामी जी का एक वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। इस वीडियो में स्वामी जी भारत के मुसलमानों और क्रिश्चियंस को भारत से ही बाहर निकलने की बातें बता रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि भारत ही छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर वो ये प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा झूठ और बवंडर फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत में उत्पन्न होने वाले धर्मों का ही सुप्रीम कोर्ट या भारत संरक्षण देगा, दूसरे किसी भी धर्मों का नहीं देगा। ये बहुत बड़ा झूठ है, आप देखिए जरा। 2027 से पहले हर हालत में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा संवैधानिक रूप से। वैसे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की भूमि है, यहाँ जो भी है दूसरे धर्म के लोग, और भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भारत का संविधान भारत में उत्पन्न हुए धर्मों का ही केवल संरक्षण करेगा। इसलिए मुसलमानों को और ईसाइयों को दोनों को इस देश से बाहर जाना होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। चलिए अब एक नजर इस संविधान पर डालते हैं जो संतों और विद्वानों की समूह तैयार कर रहे हैं। स्वामी जी की माने तो संविधान 750 पृष्ठों का होगा और इसके प्रारूप पर अब व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। धार्मिक विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श और वाद विवाद होगा। इसी आधार पर प्रयागराज में होने वाले माघ मेला 2023 में आधा संविधान करीब 300 पेज जारी की जाएगी, जिसके लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 32 पेज तैयार किए गए हैं, जिसमें शिक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मतदान की व्यवस्था समेत अन्य विषयों से जुड़े पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार दिल्ली के बजाय वाराणसी देश की राजधानी होगी। इसके अलावा काशी में धर्म संसद बनाने का भी प्रस्ताव है। नंबर पेज पर अखंड भारत का नक्शा है। स्वरूप ने कहा, यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य देशों को भारत से अलग कर दिया गया है, जो एक दिन विलय हो जाएगा। दस्तावेज पर विस्तार से बताते हुए स्वरूप ने कहा कि हर जाति के लोगों को राष्ट्र में रहने की सुविधा होगी और सुरक्षा मिलेगी और अन्य धर्मों के लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मसौदे के अनुसार मुस्लिम और ईसाई वोट देने के अधिकार को छोड़कर एक आम नागरिक के सभी अधिकारों का आनंद लेंगे। स्वरूप ने कहा कि देश में व्यवसाय करने, रोजगार पाने, शिक्षा और किसी भी आम नागरिक द्वारा प्राप्त सभी सुविधाओं का लाभ उठाने को आजादी होगी, लेकिन उन्हें अपने मत अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वामी जी आगे कहते हैं, नागरिकों को मतदान का अधिकार 16 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्राप्त होगा, जबकि चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद के लिए कुल 543 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। वो आगे कहते हैं कि दंड की न्यायिक प्रणाली त्रेता और द्वापर युग पर आधारित होगी। गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाएगा और आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण भी मिलेगा और कृषि को पूरी तरह से कर मुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये हिंदू राष्ट्र का संविधान कैसा लगा, कमेंट करके स्वामी जी को जरूर बताएं। मेरा ये अपना मानना है दोस्तों, कि स्वामी जी हमें त्रेता और द्वापर युग की सैर कराना चाहते हैं, या फिर ये समझिए कि ये भारत को गृह युद्ध की ओर ढकेलना चाहते हैं।
आपने स्वामी जी ये कैसे मान लिया कि मुसलमान या ईसाई अपना मत अधिकार छोड़ देंगे? हमें लगता है आपको कुछ अच्छे सपने देखने चाहिए थे। आप कुछ अच्छे सपने देखिए जिससे कि भारत के लोगों का और भारत का भला हो। जय हिंद।